वड़क्कम, सत श्री अकाल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ फुल फ्लेज क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा है कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस किया। हमने काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस भी सॉल्व किए जिससे आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली, आपको एक समझ मिली कि अच्छा कैसे आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चों, वो थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, थोड़े फुल फ्लेज क्वेश्चंस हैं जैसे आपको एग्जाम में जनरली पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बिफोर दिस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम ज़रा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को ज़रा रिविजन मार लेते हैं कि क्या क्या हमने सीखा था। तो बच्चों, आप लोगों ने एक चीज़ देखी थी, अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब हमने पढ़ा था क्या कि असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी। ये क्यों होता है, हमने इसको एग्जाम्पल के थ्रू पूरा बैलेंस शीट में कैसे कैसे इफेक्ट जा रहा है हर ट्रांजैक्शन को, कैसे हमेशा असेट्स का तराजू जो है वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के तराजू से बराबर रहेगा, हमने पूरा प्रूफ भी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जाके एक बार चेक कर लीजिए, अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो। ठीक, चलिए फिर हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। अकाउंटिंग इक्वेशन के रूल्स क्या होते हैं, चलिए तो उसमें ये था, पहला रूल हमने देखा था कि हर ट्रांजैक्शन के बच्चों दो इफेक्ट्स होते हैं, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, मतलब कोई भी जो घटना घट रही है उसके दो जगह जाके इफेक्ट्स होंगे, और वो कैसे होते हैं वो हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके भी देखा था। चलिए, दूसरा रूल हमने पढ़ा था कि अगर असेट्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो उसको आप एडजस्ट करोगे असेट्स से। ठीक है, अगर लायबिलिटीज बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं उसको हम एडजस्ट करेंगे लायबिलिटीज से। ठीक है, और एक हमने जो लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट देखा था वो ये देखा था कि अगर किसी भी प्रकार का इनकम हो रहा है या खर्चा हो रहा है, ठीक है, तो वो हमने क्या देखा था बच्चों, वो होता है एडजस्ट कैपिटल से। तो अगर हमें इनकम हो रही है तो हम वो कैपिटल में ऐड कर देते हैं, इनकम या प्रॉफिट को, और अगर हमारा खर्चा हो रहा है एक्सपेंस या लॉस, उसको हम कैपिटल से माइनस कर देते हैं। तो बेसिकली आप सब लोगों ने ये सारे चीज़ें उस टाइम पर कॉन्सेप्ट में समझी थी, जो हमारे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो थे उसमें। ठीक, तो बस अब आपने एक बार रिव्यू कर लिया, दोबारा आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी कि असेट्स कम हो ज़्यादा हो असेट से एडजस्ट होगा, लायबिलिटीज़ कम या ज़्यादा हो वो लायबिलिटीज़ से एडजस्ट होंगी, और अगर हमारा इनकम या प्रॉफिट हो रहा है तो वो कैपिटल में ऐड होगा, एक्सपेंस या लॉस हो रहा है तो कैपिटल से माइनस होगा। क्यों होगा, ये हमने रीज़न समझा था कि भाई बिजनेस जो है कौन चला रहा है, ओनर चला रहा है। ठीक है, तो बिजनेस जो भी प्रॉफिट होगा वो उसको ओनर को लौटाना पड़ेगा, या लॉस होगा तो वो ओनर को भुगतना पड़ेगा। भले ही दोनों सेपरेट आइडेंटिटीज है, बट बिजनेस की लायबिलिटी होती है ओनर की तरफ। हमने देखा था जिस एक्सटेंट में वो कैपिटल लेके आता है, इसीलिए तो उस एक्सटेंट से जो हमारा क्या बोलते हैं प्रोप्राइटर होता है वो क्या बन जाता है बच्चों, वो बन जाता है हमारा क्रेडिटर या लेंडर, कैपिटल जितना वो लेकर आया है उस एक्सटेंट से। ठीक, तो ये आपको पता चल गया कि भाई ये सारे रूल्स हैं। चलिए, तो अब जल्दी से रिवाइज कर लिया, अब फटाफट हम पूरा ज़रा देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है हमारा। ये बहुत ही फुल फ्लेज क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें जनरली पूरे 9 ट्रांजैक्शन दिए हैं। हमने 4 या 5 ट्रांजैक्शन वाला किया, आज हम ज़रा 9 ट्रांजैक्शंस वाला देख लेते हैं। चलिए, क्या बोला गया है, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। पहला क्या बोल रहा है बच्चों, राकेश कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 1.5 लाख रुपए। ठीक है, तो मतलब यही कि राकेश भाई साहब जो थे वो 1.5 लाख रुपए बिजनेस में लेकर आए। ठीक है, कैश लेकर आए।
फिर फर्नीचर खरीदा बच्चों कितने का, 20,000 रुपये का, कैश में ही खरीदा, चलिए ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर हमने गुड्स खरीदे बच्चों महेश से, किस पे खरीदे, क्रेडिट पे खरीदे, कितने के खरीदे, 25,000 के खरीदे, चलिए। फिर हमने क्या किया, 10,000 के जो गुड्स थे उनको हमने मोहन को बेच दिया, कितने में, 14,000 में। मतलब यहीं पर आपके दिमाग में तुरंत 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 क्लिक हो जाना चाहिए कि 10,000 के गुड्स भाई 14,000 में बेच रहे हैं, मतलब 4,000 के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, 4,000 हमारा प्रॉफिट है, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि 4,000 हम जाके कैपिटल में ऐड कर देंगे। ये आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही सब पता चल जाना चाहिए कि अच्छा राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1.5 लाख, तो मतलब 1.5 लाख से कैश भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यही क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते स्ट्राइक होती जाना चाहिए, तो उससे आपको बहुत ईजी पड़ेगा सॉल्व करने में। चलिए फिर क्या आया कि एडिशनल कैपिटल लेके आए। हमने देखा था कि एडिशनल कैपिटल क्या होता है कि अगर पहला जो स्टार्टिंग में ओपनिंग कैपिटल होता है उसके अगर थोड़े टाइम बाद अगर और फंड्स की ज़रूरत पड़ गई बिजनेस में तो और कैपिटल लेके आता है हमारा प्रोप्राइटर, ठीक है, तो वो हमारा एडिशनल कैपिटल होता है। चलिए नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। हमें एडवांस में कमीशन मिल गया, उसकी अभी हमने सर्विसेज नहीं दी हैं लेकिन हमको पैसा एडवांस में मिल गया। जैसे हमने देखा था कि हमको रेंट एडवांस में मिल गया, हमने अभी वो रूम रेंट पे अभी रहने को दिया नहीं है लेकिन हमको सामने वाले से पहले ही पैसा मिल गया, एडवांस में पैसा मिल गया। सिमिलरली आपने कमीशन की सर्विसेज जो भी आपको देनी होंगी वो आपने नहीं दी हैं लेकिन आपको एडवांस में कमीशन मिल गया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपने क्रेडिटर जो महेश थे हमारे, जिनसे हमने यहाँ पे ये गुड्स खरीदे थे 25,000 के, उनको आपने फुल सेटलमेंट 22,500 में ही उन्होंने बोला कि आप 25,000 मत दो, आप तो 22,500 दो और जो मामला है वो रफा दफा करो, ठीक है, इसको फुल सेटलमेंट मान लो। तो बस खुशी यहीं पर, 2,500 रुपये हमने कम दिए उनको, तो यहीं पर 2,500 का क्या हो गया बच्चों, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ तो कहाँ ऐड होता है, अभी हमने रूल में देखा था, कैपिटल में ऐड हो जाता है, ठीक है। फिर क्या देख रहे हैं, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000। 15,000 के गुड्स थे बच्चों जो हमने 18,000 में बेचे, ठीक है, जिसमें से हमें 5,000, 18,000 में से हमें 5,000 कैश में बेचे और बाकी का जो अमाउंट है वो हमारा क्रेडिट में हमने बेचे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि 3,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है, तो इससे हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा और इससे क्या होगा, कैपिटल बढ़ जाएगा। और क्यों बढ़ता है बच्चों, क्योंकि अगर बिजनेस का अपने प्रॉफिट कमाया है तो वो उसको वापस हमें किसको, प्रोप्राइटर को देना पड़ेगा, तो इसलिए हम उस अमाउंट से प्रोप्राइटर के कैपिटल को बढ़ा देते हैं। चलिए, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइडेड एट द रेट 10%। तो आपने देखा था कि यहाँ पे आपने 20,000 का फर्नीचर खरीदा था, ठीक है, तो 20,000 पे बच्चों 10% डेप्रीसिएशन लग जाएगा, तो मतलब 2,000 रुपये। और आपने देखा है कि डेप्रीसिएशन बच्चों क्या होता है, हमने पढ़ा है कि खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है। इस चैप्टर को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आपने सिर्फ इतना पढ़ा है कि डेप्रीसिएशन जो है वो खर्चा होता है। और वो क्या होता है बेसिकली, अगर किसी असेट की वैल्यू में जो गिरावट है, जो फॉल इन द वैल्यू ऑफ दैट असेट है, दैट इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो आपको अब ये समझ में आ गया कि अगर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है तो उससे क्या, कहाँ पे एडजस्टमेंट होगा, कैपिटल से माइनस होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। चलिए अब हम जरा एक एक ट्रांजैक्शन को पकड़ पकड़ के उसका सोल्यूशन इफेक्ट हम देते जाएंगे। चलिए, तो बच्चों देखिए, आपने देखा था, हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि आपको इस तरीके का फॉर्मेट बनाना है। ये जो ट्रांजैक्शंस वाला पार्ट है ना बच्चों, ये आपको नहीं बनाना है, ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को यहीं पे उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दिखता रहे, आपको समझने में आसानी हो, इसलिए हमने इसको इस तरीके से बना के रखा हुआ है। लेकिन आपको ये नहीं बनाना है एग्जाम में, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। आप सिर्फ बनाएंगे ये सीरियल नंबर का कॉलम और आप ये वाला पार्ट बनाएंगे, दैट इज असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल लिखेंगे। फिर असेट्स के अंदर जो भी आपके असेट्स बनते जाएंगे वो आप लिखेंगे, लाइबिलिटीज के अंदर आपकी जो भी लाइबिलिटीज आती जाएंगी वो आप लिखेंगे और कैपिटल के अंदर आप कैपिटल लिखेंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा एक कंप्लीट टेबल बनेगा, ठीक है। ट्रांजैक्शन थोड़े ज़्यादा हैं तो हमने उसको स्लाइड्स में डिवाइड कर दिया, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पूरा एक ही टेबल बनाना है, ठीक। चलिए, चलो ज़रा आप एक एक करके देखते चलो। क्या बोल रहा है भाई, राकेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए से
राकेश जो भाई साहब हैं वो कैश लेके आए, मतलब एज अ कैपिटल लेकर आए बिजनेस में, ठीक है। तो चलो क्या हो जाएगा, आपको पता है कैश 1.5 लाख रुपए बिजनेस में आया, और क्या क्रिएट हो गया, राकेश कैपिटल लेकर आए 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए से बिजनेस की लाइबिलिटी, बिजनेस के सर पे क्या बढ़ गया, बोझ बढ़ गया। राकेश 1.5 लाख रुपए से बिजनेस का क्रेडिटर बन गया। चलिए सेकंड देख लो, फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश 20,000। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया और कैश पे किया, मतलब कैश गया। तो मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारा हो जाएगा -20,000। कैश गया तो -20,000, फर्नीचर आया तो फर्नीचर में क्या हो जाएगा, +20,000। बहुत बढ़िया। चलो तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब हमारी ये देखिए 1,50,000 माइनस 20,000 कितना हुआ बच्चों, 1,30,000 प्लस फर्नीचर कितना हुआ 20,000, ठीक, इक्वल टू, ये हमारा असेट साइड हो गया पूरा। अब लाइबिलिटी साइड में आपका ये बाकी को तो कुछ है नहीं, सिर्फ कैपिटल है, दैट इज 1,50,000। तो देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब बिल्कुल बराबर चल रहे हैं, सही ट्रीटमेंट दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखें जरा, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश 25,000 के। तो बच्चों हमने देखा था कि महेश जो थे, हमने उनसे 25,000 के गुड्स खरीदे, किस पे, क्रेडिट पे खरीदे, हमने कैश नहीं दिया, तो हमारा कैश में से कुछ भी माइनस नहीं होगा। हाँ लेकिन हमने क्या किया, पर गुड्स खरीदे, गुड्स खरीदे मतलब क्या आ रहा है बच्चों, हमारे स्टॉक आ रहा है, तो स्टॉक में क्या हो जाएगा, +25,000। हमने 25,000 के गुड्स खरीदे लेकिन उधारी पे लिए, मतलब हमने अपने सर पे बोझ ले लिया, अपने सर पे बर्डन ले लिया 25,000 का, ठीक। तो हमने उधारी पे ले लिए, तो हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाएंगे। तो बच्चों क्रेडिटर्स के अंडर हमारा क्या आ जाएगा, +25,000, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक भी आपका +25,000 हो गया और क्रेडिटर्स भी +25,000 हो गए, ठीक है। चलो अब जरा इक्वेशन देख लें क्या आ रही है, 1,30,000 आपका कैश अभी भी वही है, ठीक है। फर्नीचर आपका 20,000 ही चल रहा है, बहुत बढ़िया। स्टॉक आपका 25,000 चल रहा है, ठीक है, परफेक्ट। फिर क्रेडिटर्स क्या है बच्चों आपके, कितने हैं, 25,000 हो गए, बहुत ही बढ़िया। फिर आपका कैपिटल कितना हो गया, 1.5 लाख का। अब आपका देखो जरा राइट हैंड साइड कितना आ रहा है, 1,75,000, और आपका लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है, 1,75,000, मतलब आपका LHS इज इक्वल टू RHS, आपका असेट्स बराबर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, आपका जो तराजू है बिल्कुल बराबर चल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट देखें जरा, क्या बोल रहे हैं कि कैश सेल्स करी हमने बच्चों, हमने सेल करी लेकिन उसके बदले हमने कैश लिया, हमने क्रेडिट सेल नहीं करी, हमने कैश सेल की, मतलब कैश आएगा, और सेल किया मतलब गुड्स जो हैं वो बेच रहे हैं तो वो जाएंगे, ठीक। तो हमने क्या देखा था बच्चों, ज़रा आप देखो प्रीवियस क्वेश्चन में दे जाके देखो, क्या देखा था कि 10,000 के थे हमारे गुड्स, ठीक है, ये 10,000 के गुड्स थे और इसको हमने बेचा है 14,000 में। मतलब आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर मैंने 10,000 के गुड्स बेचे हैं तो मेरा स्टॉक 10,000 से कम होगा, 14,000 में बेचे हैं तो 14,000 रुपये पूरे आएंगे, मतलब कैश पूरा 14,000 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको सिंपल ये समझ में आ गया कि भाई कैश कितना आ रहा है, इसमें 14,000 आ रहा है, यहाँ पे +14,000 कर लो, ठीक है, ये तो बराबर हो गया। स्टॉक में मेरा कितना बच्चों कम हो रहा है, मेरा स्टॉक मेरा कितना जा रहा है, -10,000 का स्टॉक जा रहा है, ठीक है, ठीक है। लेकिन 10,000 का गुड्स था, 14,000 में बेचा, मतलब क्या कमा लिया, 4,000 का प्रॉफिट। प्रॉफिट कहाँ ऐड करते हैं, कैपिटल में। तो चलो
प्रॉफिट हम यहाँ पे 4000 ऐड कर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ज़रा इक्वेशन देख ली जाए। कितना हो गया बच्चों ये आपका 1,44,000 आपका कैश हो गया। ठीक है, फर्नीचर आपका कितना हो गया 20,000। ठीक, स्टॉक कितना हो गया अब आपके पास 15,000। ठीक है, चलो फिर क्रेडिटर्स कितने हो गए आपके 25,000। और ये कितना हो गया बच्चों आपका 1,54,000। ठीक है, तो मतलब अब आपका कितना हो गया ये 1,79,000 आपका राइट हैंड साइड हो गया और आपका 1,79,000 आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ठीक, क्लियर है इतना? चलो अब क्या हुआ, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 20,000, 20,000 रुपए और कैपिटल लेके आए। सिंपल है, कैपिटल 20,000 लेके आए तो भाई कैश में ही लेके आए होंगे, तो चलो प्लस 20,000 हमारा कैश में आ जाएगा और प्लस 20,000 से हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो तो अब आपका टोटल क्या हो जाएगा जरा देख लो। आपका ये हो जाएगा बच्चों 1,64,000 आपका कैश हो गया आपके पास। ठीक है, फिर आपका फर्नीचर अभी भी 20,000 चल रहा है, बहुत बढ़िया। फिर आपका स्टॉक अभी भी 15,000 चल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये कितना हो गया आपका क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपके अभी भी 25,000 ही ड्यू हैं, उधारी बाकी है। और आपका कैपिटल कितना हो जाएगा अब 1,74,000। ठीक है, इतना क्लियर है? ये 5 ट्रांजैक्शंस क्लियर हैं। चलिए अब आगे के ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो आपने बस एक चीज़ें देख ली कि यहाँ पे आपका टोटल देखो कितना आ रहा है 164 प्लस 20,000। ठीक है, प्लस 15 आपका ये हो गया 1,99,000 आपका असेट्स वाला साइड हो गया। लाइबिलिटी साइड देख लो कितना 25,000 प्लस 1,74,000 ये भी 1,99,000 हो गया। ठीक है, तो अभी भी हमारा असेट्स के बराबर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्रूफ हो गया। चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दिया गया है बच्चों कि कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000, 2,000 रुपए का कमीशन हमें एडवांस में मिल गया। अभी हमने उसके एडवांस में मिल गया मतलब क्या, हमने उसके भी सर्विसेज नहीं दी हैं, हमको पैसा पहले ही मिल गया, लेकिन अभी हमने वो कमीशन के रिगार्डिंग जो सर्विसेज देनी थी वो हमने नहीं दी है। ठीक है, तो चलो पहले तो सबसे पहले यहाँ पे बिना कन्फ्यूजन के यहाँ पे लिख दो 2,000 रुपये प्लस हो जाएगा आपका कैश में। ठीक है, 2,000 रुपये प्लस हो जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट जल्दी से समझो, आपको पता है हमने ये डिस्कस कर चुका कि रेंट भी जब आपको एडवांस में मिल गया है या कमीशन आपको एडवांस में मिल गई है लेकिन आपने उसके अगेंस्ट अभी कुछ सर्विसेज नहीं दी है, लेकिन पैसा पहले ही मिल गया है, मतलब आपको सर्विसेज देनी है, आपके सर पर उस चीज़ का एक बोझ है कि अब आपको इसके अगेंस्ट सर्विसेज देनी पड़ेंगी, आप लायबल हैं उस चीज़ को देने के लिए अब। ठीक है, अगर सपोज आपको एग्जाम्पल कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना है, ठीक है, आपको सपोज एक कोई स्टेज परफॉर्मेंस करना है, जैसे जनरली जो सिंगर्स होते हैं तो उनको क्या होता है, जैसे सोनू निगम उनका कॉन्सर्ट है, उनको बोला कि आपको हमने 25,000 रुपये या 25,000 रुपये अभी दे दिए, आगे के जो आपके 2 लाख रुपए हैं वो हम आपको बाद में देंगे जब आपका परफॉर्मेंस हो जाएगा। ठीक है, अब जो 25,000 रुपये उनको एडवांस में दे दिए सोनू निगम को, वो 25,000 जो है बच्चों, अब उसके बाद सोनू निगम जो है वो लायबल हो जाएंगे कि अब उन्हें जाके शो करना है, ही विल बी लायबल टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। सिमिलरली जो भी जिसके लिए भी उनको पैसा मिला है, ठीक है, सिमिलरली अगर आपको कमीशन 2,000 रुपये मिल गया है, अब उसके लिए आप लायबल हैं कि आपको सर्विसेज देनी है, तो कहीं ना कहीं आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई है अब इसके साथ। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको लायबिलिटीज़ में बच्चों कैसे दिखाएंगे, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, आप इसका एक अलग से हेड बनाएंगे और यहाँ पे आप प्लस 2,000 कर देंगे। तो इसको अब आप कभी भूलोगे नहीं, अगर कोई पैसा मिल गया है पहले ही, उसके अगेंस्ट आपको कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है या कोई सर्विस देनी है, ठीक है, वो हमेशा आपकी क्या होगी,
वो लाइबिलिटी होगी, आपका लाइबिलिटी भी क्रिएट हो जाएगा उसके साथ। ठीक, तो चलो यहाँ पे प्लस 2000 कैश में आ गया और कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस में प्लस 2000 आ गया। चलो अब ज़रा टोटल इक्वेशन देख लेते हैं कितना हो गया हमारा कैश में बच्चों कितना जुड़ जाएगा, 1,64,000 प्लस हमारा 2000 हो गया, मतलब ये कितना हो गया 1,66,000। ठीक है भैया। फर्नीचर कितना था हमारा, फर्नीचर था बच्चों हमारा 20,000। चलिए बहुत बढ़िया। फिर स्टॉक कितना था हमारा बच्चों, स्टॉक हमारा बचा हुआ है 15,000। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर हमारे क्रेडिटर्स थे क्या कुछ, ज़रा देखें। हाँ भाई थे, वो मोहन जी जिनसे हमने वो लिया था, किनसे लिया था हमने 25,000 का गुड जो हमने उधारी पे लिया था, महेश जी से जो लिया था। ठीक है भाई। और हमारा कैपिटल कितना है अभी 1 लाख, ये आपका प्लस 2000 कमीशन हो जाएगा और कैपिटल हो जाएगा 1,74,000। ठीक है, तो अब देख लो ज़रा कितना हो रहा है ये आपका 1,99,000 हो रहा था। ठीक है, तो ये 2 लाख आपका 2,01,000 आपका 2,01,000 यहाँ हो गया और आपका 2,01,000 यहाँ पे टोटल हो गया। ठीक, क्लियर है इतना। चलो आगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते चलते हैं। क्या बोल रहे हैं कि हमने जो महेश हमारे क्रेडिटर थे, हाँ भाई ये क्रेडिटर 25,000 वाले, इनको हमने दे दिया 22,500 इन फुल सेटलमेंट। पूरा केस रफा दफा ख़त्म कर दिया क्रेडिटर को, सिर्फ और सिर्फ 22,500 दे के, हमको 25,000 नहीं देने पड़े। ठीक है, तो हमें कितने देने पड़े बच्चों, हमें 22,500 देने पड़े। ठीक है भाई, लेकिन हमारे क्रेडिटर्स कितने से ख़त्म हो रहे हैं, क्रेडिटर्स तो हमारे पूरे ख़त्म हो रहे हैं ना, क्योंकि फुल सेटलमेंट में हमको पूरे 25,000 के अगेंस्ट 22,500 देना पड़ रहा है। तो हमारे पूरे क्रेडिटर्स जो 25,000 के हैं वो मर रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ तो आपका -25,000 हो जाएगा। फिर बच्चों क्या होगा, फिर ये होगा कि अब देखो आपको 25,000 रुपये के अगेंस्ट सिर्फ 22,500 ही देने पड़े, मतलब 2,500 का फ़ायदा, 2,500 आपको कम देने पड़े। तो वो फ़ायदा आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट जो है हमेशा कैपिटल में ऐड होता है, ये आप देख चुके हैं। ठीक है, चलिए इसका अब वो ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, तो अब आप देखो 1,66,000 माइनस 22,500 कितना हो गया बच्चों आपका, यह आपका हो गया 1,43,500। ठीक है भाई। फर्नीचर कितना हो गया आपका 20,000 का हो गया। स्टॉक कितना है अभी 15,000 का है। ठीक है, चलो तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का बच्चों टोटल हो गया 1,78,500। ठीक, चलो अब क्रेडिटर्स देख लो, क्रेडिटर्स आपके कितने हो गए 0, क्योंकि आपने 25,000 का पूरा सेटलमेंट कर दिया सिर्फ 22,500 देके। ठीक, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000 रुपये, अभी भी आउटस्टैंडिंग है, हमने सर्विसेज नहीं दी हैं। फिर 1,74,000 में हम 2,500 ऐड कर देंगे, हमारा हो जाएगा 1,76,500। अब ज़रा इसका भी टोटल देख लेते हैं कितना हो जाएगा बच्चों 1,78,500। तो आपने देख लिया आपका LHS के बराबर अभी भी RHS आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगला ट्रांजैक्शन जो है वो थोड़ा ट्विस्टेड है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपसे ये ट्रांजैक्शन भी बन जाएगा। ठीक, चलो देख लो कैसे बनेगा। सोल्ड गुड्स, एक एक करके ध्यान से पढ़ो और बस उसका इफेक्ट देते जाओ। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000, क्या बोला, गुड्स बेचे, कितने के कॉस्ट था उस गुड्स का 15,000 था। मतलब एक चीज़ समझ में आ गई क्या, कि भाई स्टॉक जो है वो हमारा -15,000 हो जाएगा, 15,000 से कम हो जाएगा, क्योंकि हमने 15,000 के गुड्स पूरे बेच दिए। बच्चों कितने में बेचे, अब देखो 18,000। तो वैसे तो 18,000 पूरे मेरे कैश मेरा आ जाना चाहिए, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं सिर्फ 5,000 ही कैश आया। मतलब बच्चों अगर 18,000 के गुड्स बेचे,
उसमें 5,000 कैश आया, ठीक है, मतलब क्या हुआ, 13,000 जो हुआ वो मेरा क्रेडिट था बच्चों, 13,000 जो है वो मैंने क्रेडिट में बेचा है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। चलो अब इसको ज़रा इफेक्ट कैसे देना है, मेरे पहले आप कोशिश करो कि आप कैसे अपनी कॉपीज़ में कि पहले कहाँ पे क्या इफेक्ट जाएगा। चलो तो स्टॉक हमारा हो गया -15,000, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले तो देख लो कितने में बेचे, 18,000 में बेचे, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 15,000 के गुड्स अगर आप 18,000 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 3,000 का। तो 3,000 हमारे कहाँ पे प्रॉफिट हम ऐड करते हैं, कैपिटल में, ये भी क्लियर हो गया है ना। चलो अब 5,000 कैश आ रहा है, ठीक है, तो मैं कैश में तो भाई +5,000 कर देती हूँ, तो 18,000 में 5,000 कैश आ गया, अब 13,000 बचा हुआ है, बाकी सारा इफेक्ट हमने दे चुका है, हमने स्टॉक भी कम कर दिया, हमने अपना प्रॉफिट भी रिकॉर्ड कर लिया जो सेल पे हुआ है, हमको 5,000 कैश मिला, हमने वो भी नोट कर लिया, ठीक है। अब हमें जो बचा हुआ 18,000 में से 13,000 जो क्रेडिट सेल करी है उसका इफेक्ट देना है, तो बच्चों वो कहाँ आ जाएगा, वो आपका यहाँ पे डेटर्स में +13,000 हो जाएगा, ठीक है, आपके डेटर्स में 13,000 ऐड हो जाएंगे क्योंकि आपने उधारी पे गुड्स बेचे, मतलब आपने उधारी पे गुड्स बेचे मतलब आपके डेटर्स क्रिएट हो गए, तो 13,000 से आपके डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा और क्लियर लिख देते हैं ज़रा, आपके स्टॉक -15,000 हो गया था और डेटर्स +13,000 हो गए, ठीक है, क्लियर। चलो अब ज़रा न्यू इक्वेशन देख लेते हैं कि बराबर आ रहा है कि नहीं सब कुछ हमारा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1,48,500 आपका कैश हो गया टोटल। फर्नीचर कितना है बच्चों, अभी भी 20,000, ठीक है। स्टॉक 0, स्टॉक आपका 0 हो गया। डेटर्स कितने हैं बच्चों, 13,000, ठीक है। क्रेडिटर्स कितने हैं, 0, खत्म कर चुके थे हम अपने क्रेडिटर्स। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अभी भी 2,000 खड़ा हुआ है, ठीक है। और हमारा कैपिटल कितना हो गया बच्चों, 1,76,500 प्लस 3,000, ये हो गया हमारा 1,79,500, ठीक है बच्चों, ये हमारी न्यू इक्वेशन हो गई। तो अब ज़रा टोटल देख लेते हैं कितना हो रहा है, 1,79,500 प्लस 2,000 कितना हो रहा है, 1,81,500 हमारा राइट हैंड साइड हो रहा है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड देख लें, 1,48,500 प्लस 20,000 प्लस 13,000। चलिए तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड अभी टोटल कर लो, कितना हो रहा है हमारा, 1,81,500 हो रहा है अराउंड, 148,500 प्लस 20,000 प्लस 13,000, बिल्कुल सही, ये 1,81,500 हो रहा है और हमारा राइट हैंड साइड भी 1,81,500 हो रहा है। दैट मीन्स हमें ये बता दिया गया कि हमारा LHS भी बराबर हो गया RHS, मतलब अभी तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्टली सॉल्व हुआ है, ठीक। चलो नेक्स्ट लास्ट ट्रांजैक्शन जो है बच्चों इस क्वेश्चन का, वो क्या बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10% ऑन 20,000। तो हमने देखा था 20,000 पे 10% डेप्रिसिएशन लग रहा है, मतलब बच्चों डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 2,000 रुपये लग रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले तो देख लो कि डेप्रिसिएशन है क्या। डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, खर्चा हो या लॉस हो वो हमारे कैपिटल को क्या करता है, कम करता है। तो सबसे पहली फुर्सत में -2,000 हम कैपिटल से कर देंगे। अब एक चीज़ समझो, जनरली बच्चों आप जो दूसरे खर्चे करते हो, जैसे सैलरी कर दिया, सैलरी आपने पे करी तो कैश पे किया, रेंट अगर आपने पे किया तो आपने कैश पे किया, लेकिन बच्चों डेप्रीसिएशन की तो एक गिरावट है, असेट की वैल्यू में गिरावट है, उसके अगेंस्ट आप कोई कैश नहीं पे कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए आप ये 2,000 रुपये जनरली आप खर्चा जब करते हो तो क्या करते हो, आप कैश में से माइनस कर देते हो और कैपिटल में से माइनस कर देते हो।
लेकिन बच्चों यहाँ पे पैसा जेब से जा नहीं रहा है कोई डेप्रिसिएशन में, ठीक है। या इसमें हमारा कभी भी डेप्रिसिएशन वाला एक्सपेंस में कभी भी कैश इन्वॉल्व होता ही नहीं, क्योंकि जेब से थोड़ी ना हम लोग भर रहे हैं। सिर्फ असेट की जो वैल्यू में गिरावट हो रही है, असेट की वैल्यू में जो फॉल हो रहा है, वो हमारा डेप्रिसिएशन है। इसीलिए क्या करते हैं बच्चों, यहाँ तो आपने कैपिटल उसको खर्चा मान के कैपिटल में से माइनस कर दिया, लेकिन दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा उसका? दूसरा इफेक्ट बच्चों बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, किसकी वैल्यू में गिरावट है? असेट की वैल्यू में गिरावट है ना, असेट की वैल्यू में फॉल है, तो बस असेट की वैल्यू से आपको ये माइनस कर देना है, इतना सिंपल, ठीक है। तो अब जरा देख लो इनका आपका टोटल लेफ्ट हैंड साइड का, अब हम न्यू इक्वेशन देख लेते हैं हमारी क्या हो रही है। जो फाइनल इक्वेशन अब हमारी LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो कैश बच्चों हमारा कितना है? 1,48,500, ठीक है, प्लस अब आपकी फर्नीचर की वैल्यू कितनी बची बच्चों? 20,000 में से 2,000 गए, दैट इज 18,000 बची। स्टॉक तो अब आपका जीरो ही हो चुका है। डेटर्स अभी भी आपके 13,000 रुपये लेने बाकी हैं जो आपने सेल करी थी मोहन को। क्रेडिटर्स आपके अभी भी कितने हैं? जीरो हैं बच्चों। फिर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अभी कितना है? 2,000 है। और कैपिटल अब आपका कितना हो गया बच्चों? 1,79,500 में से हमने 2,000 माइनस कर दिए, तो हमारा हो गया 1,77,500, ठीक है। ज़रा आप टोटल कर लेते हैं, क्या हो रहा है हमारा? राइट हैंड साइड देखो ज़रा, 1,77,500 प्लस 2,000, ये तो 1,79,500 हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड देख लो, 1,48,500 प्लस 18,000, ठीक है। इसमें हमने क्या जोड़ा? 13,000, ये भी हमारा 1,79,500 हो गया। तो बच्चों ये आपने पूरा क्वेश्चन देख लिया, देखिए ये हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया और आपने देखा कि आपका असेट्स के बराबर पूरा लायबिलिटीज आ रहा है। बस यही है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कि असेट्स के बराबर आपका लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होगा। और हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट जाएंगे। आपने देखा कैसे इफेक्ट आपको देना है पूरे ट्रांजैक्शंस का, इस टेबल को बना के, बस यही प्रूफ करना है, ठीक, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4। चलिए तो वो उसके हम सारे ट्रांजैक्शंस यही लिख चुके हैं, तो साथ साथ उसके इफेक्ट्स क्या जाएंगे वो हम देखते जाते हैं, ठीक। ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये भी एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है, तो इसको आराम से देखना है और एक एक ट्रांजैक्शन को पढ़ के अपना कॉन्सेप्ट को आराम से अप्लाई करते जाना है। चलो पहला क्या बोल रहा है भाई? राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 25,000 एंड चेक ऑफ 25,000, ठीक है। मतलब ये बोला गया है कि भाई राम जो है वो कैपिटल लेके आया, लेकिन हर बार आप देख रहे थे कि जनरली वो कैश ही लेके आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस बार वो चेक से 25,000 स्टार्ट कर रहा है, इन द सेंस मतलब बैंक अकाउंट भी ओपन कर रहा है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, सिंपल। आपका क्या होगा बच्चों? प्लस 25,000 कैश में हो जाएगा। असेट्स के अंडर आप एक हेड बनाओगे कैश, ठीक है। ऐसे एक और हेड बनाओगे बैंक, उसमें भी आप प्लस 25,000 कर दोगे, ठीक। और कैपिटल बच्चों टोटल कितना हो गया मेरा? 25,000 प्लस 25,000, तो मेरा कैपिटल कितने का क्रिएट हो गया? प्लस 50,000, ठीक है। तो आप ये कैपिटल के अंडर लिख दोगे, ठीक। चलिए तो आपने देख लिया कि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 25,000 कैश से, तो प्लस 25,000 कैश प्लस 25,000 बैंक, और टोटल मतलब कैपिटल कितना क्रिएट हो गया बच्चों? 50,000 का, 25 प्लस 25, तो आपने कैपिटल में क्या कर दिया? प्लस 50,000। चलिए नेक्स्ट, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 5,000, गुड्स खरीदे 4,000 रुपए के क्रेडिट पे, मतलब गुड्स खरीदे मतलब गुड्स आए। तो चलो स्टॉक में क्या कर देंगे हम? स्टॉक में हमारा 4,000 प्लस हो जाएगा। गुड्स खरीदे मतलब गुड्स आए, लेकिन उसके बदले कैश गया नहीं, क्यों? क्योंकि क्रेडिट पे खरीदे, तो भाई कैश नहीं गया तो मतलब उधारी पे खरीदे, उधारी पे खरीदे मतलब क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए, तो भाई लायबिलिटीज़ के अंडर हमारा क्रेडिटर्स आ जाएंगे और हम यहाँ पे कर देंगे
प्लस 4000। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो, तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखें ज़रा। 25,000 हमारा बच्चों टोटल कैश है अभी तक, ठीक है। हमारा बैंक टोटल हो गया 25,000। हमारा स्टॉक हो गया बच्चों कितना, 4,000, ठीक है, इज इक्वल टू कैपिटल कितना हो गया बच्चों, 50,000, और आपका क्रेडिटर्स कितने हो गए, 4,000। अब देखो ज़रा राइट हैंड साइड कितना हो रहा है बच्चों, 50,000 प्लस 4,000 54,000। लेफ्ट हैंड साइड कितना हो रहा है, 25 प्लस 25 50,000 प्लस 4,000 इज 4,000 54,000। ठीक है, तो देखो अब आपका राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो गया प्रूव्ड। LHS इज इक्वल टू RHS, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये आपका प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले जरा फटाक, इसमें नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें जरा क्या बोल रहा है। परचेज गुड्स फॉर कैश फॉर 1,000। भाई सिंपल, ये क्रेडिट में खरीदे थे, गुड्स खरीदे, कैश दिया, मतलब गुड्स आए, कैश गया, तो क्या हो जाएगा, गुड्स आए तो बच्चों गुड्स में क्या हो जाएगा, प्लस 1,000, ठीक है। कैश गया तो उसमें कैश में कितने चले जाएंगे, माइनस 1,000, ठीक है। सिंपल, इतना सिंपल था ये तो हमारी अब न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी, 25,000 माइनस 1,000, तो मेरा कैश बचा 24,000। बैंक कितना है मेरा अभी भी, 25,000, ठीक है भाई। स्टॉक कितना हो गया बच्चों मेरा, 4,000 प्लस 1,000 सॉरी 1,000 चलो 5,000 हो गया, ठीक है। ये हमारा स्टॉक हो गया। अब लगा लो इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे देख लो क्या हो रहा है, 50,000 प्लस क्रेडिटर कितने हो गए भाई, 4,000, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब राइट हैंड साइड पे देखो टोटल कितना आ रहा है, 54,000, ठीक। अब इधर पे देख लो जरा टोटल कितना आएगा बच्चों, ये आपका 30,000 हो गया, 30,000 प्लस 24,000 54,000। तो अब फिर प्रूव्ड हो गया। क्या प्रूव हो गया बच्चों, कि असेट्स के बराबर आपका कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होगा, तो LHS इक्वल टू RHS। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, 500 रुपये का फर्नीचर खरीदा कैश में। विजुअलाइज करो क्या होगा, फर्नीचर खरीदा मतलब फर्नीचर आया 500 रुपये का, कैश में खरीदा मतलब कैश गया, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सिंपल एकदम, फर्नीचर हो जाएगा बच्चों प्लस 500। आप फर्नीचर का हेड बना दोगे एक, है ना, तो प्लस 500 हो जाएगा, और कैश गया माइनस 500, ठीक है, क्लियर। बस ये तो इतना सिंपल था। चलो अब इसका न्यू इक्वेशन बना लेते हैं जल्दी से। 24,000 में से बच्चों 500 गए, कितने बचे, 23,500 कैश बचा है मेरे पास अभी भी। बैंक कितना बचा है बच्चों, बैंक तो मेरा पूरा 25,000 बैंक अकाउंट में है, ठीक है। स्टॉक कितना है, स्टॉक मेरा 5,000 है, ठीक है भाई। फर्नीचर कितना हो गया, फर्नीचर 500 रुपये हो गया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे कितना क्या हो रहा है बच्चों, कैपिटल कितना आ रहा है मेरा, 50,000 आ रहा है, ठीक है। और क्रेडिटर्स कितने आ रहे हैं बच्चों, 4,000 अभी भी क्रेडिटर्स मेरे आउटस्टैंडिंग हैं, ठीक है। नेक्स्ट ज़रा देख लें अब हम, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 700 रुपये फ्रॉम बैंक। तो बच्चों बैंक से 700 रुपये निकाले, मतलब किस चीज़ के लिए निकाले, पर्सनल यूज़ के लिए। मतलब क्या हो गया कि ड्राइंग्स हुई 700 रुपये की, कैश नहीं निकाल के हमने अपने बैंक अकाउंट से निकाल लिए, तो सिंपल है, बैंक में से मेरा माइनस हो जाएगा 700, और ये 700 रुपये जो निकाले पर्सनल यूज़ के लिए निकाले बिजनेस में से प्रोप्राइटर ने, तो वो क्या हो गई हमारी ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स बच्चों कहाँ से एडजस्ट होती है, ड्राइंग्स रिड्यूसेस कैपिटल, ये हम देख चुके हैं। तो बस यहाँ पे हमारा माइनस 700 यहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ज़रा न्यू इक्वेशन बना लें।
क्या बन रही है हमारी 23,500 हमारे पास अभी भी कैश है, ठीक है भाई। अब बैंक में कितने पैसे बचे बच्चों, 25,000 माइनस 700 हो गया 24,300, ठीक है। फिर स्टॉक हमारा अभी भी 5,000 है, ठीक भाई। फिर फर्नीचर हमारा अभी 500 रुपये है, बराबर है। चलो कैपिटल कितना हो गया बच्चों, 50,000 माइनस 700 49,300 हो जाएगा ये। और मेरे क्रेडिटर्स कितने हो जाएंगे, 4,000। चलिए ये हमारी न्यू इक्वेशन हो गई। अब ज़रा इसका टोटल लगा लेते हैं कि LHS इक्वल टू RHS हो रहा है कि नहीं। तो राइट हैंड साइड पहले देख लो कितना हो रहा है, 49,300 प्लस 4,000, ये हो रहा है मेरा 53,300। लेफ्ट हैंड साइड देखो 23,500 प्लस 24,300 प्लस 5,000 प्लस 500, ये भी मेरा हो रहा है 53,300। तो इसीलिए बच्चों क्या प्रूफ हो गया कि मेरा LHS बराबर RHS है, दैट इज असेट्स के बराबर लाइबिलिटीज है। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। ये 5 ट्रांजैक्शंस कवर हुए अभी। चलिए अब आगे के देख लेते हैं जरा। अगला क्या है बच्चों, पेड रेंट, 200 रुपये रेंट दिया, रेंट पे किया। तो रेंट पे किया बच्चों, तो कैसे पे किया, कुछ बोला नहीं है तो हम मान लेते हैं कि कैश में ही पे हुआ है। तो हम रेंट पे किया तो जेब से 200 रुपये गए, कैश गया, ठीक। रेंट क्या है बच्चों, रेंट है हमारा खर्चा। और आपने पढ़ा है कि एक्सपेंस जो है वो कहाँ से डिडक्ट होता है, कैपिटल से डिडक्ट होता है। तो बस इनकम है कैपिटल में ऐड होगी, खर्चा है तो भाई कैपिटल से माइनस हो जाएगा, इतना सिंपल है, ठीक। तो बस अब आपका बता दो ज़रा न्यू इक्वेशन क्या हो गई, देख लेते हैं क्या कैरी फॉरवर्ड करा हमने। अब 23,500 आपका अभी कैश बचा था, ठीक है। तो बच्चों 23,500 में से आपके 200 और चले गए, तो कितने बच गए, 23,300, ठीक है। अब बैंक कितना था, 24,300, तो ये तो इतना ही रहेगा भाई, इसमें भी कोई और छेड़खानी हुई नहीं है। स्टॉक देखें ज़रा, स्टॉक कितना था, स्टॉक 5,000 था, इतना ही है अभी, ठीक है। फर्नीचर कितना था भाई, फर्नीचर हमारा 500 रुपये का था, ठीक है, इतना ही है अभी। फिर अब बच्चों कैपिटल कितना था, 49,300, अब कितना हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा 49,100, 49,300 में से 200 रुपये गए है ना, तो 49,100 हो गया। चलिए नेक्स्ट, आपका क्रेडिटर्स कितने हैं, 4,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। ये आपकी न्यू इक्वेशन हो गई। चलो अब ज़रा टोटल लगा लें, राइट हैंड साइड का टोटल लगाओ, 49,100 प्लस 4,000 कितना हुआ बच्चों, 53,100। लेफ्ट हैंड साइड का टोटल लगाओ, 23,300 प्लस 24,300 प्लस 5,000 प्लस 500, 23,300 प्लस 24,300 प्लस 5,000 और प्लस 500, इट इज़ 53,100। तो बच्चों ये आप एक चीज़ समझ लो, मैं अभी टोटल लगा लगा के क्यों आपको बता रही हूँ, इसीलिए देखो एग्ज़ाम में आपको हर बार ये इक्वल टू ये बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम पहली बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। पहली बार हम इतने बड़े क्वेश्चंस कर रहे हैं और आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपको समझ में आए कि अच्छा हर इफेक्ट, हर ट्रांजैक्शन के इफेक्ट देने के बाद भी हमेशा हमारी LHS इक्वल टू RHS होगी। एग्ज़ाम में आपको ये नहीं करना है, एग्ज़ाम में आते आते आप इतना प्रैक्टिस कर चुके होंगे इन क्वेश्चंस को, इतने अच्छे से समझ चुके होंगे
कि आप लोगों को ये पता रहेगा कि अगर रेंट पे कर रहे हैं तो बस आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि इसका इफेक्ट यहाँ और यहाँ जाएगा, तो बस आपको बस वहाँ पे इफेक्ट देते जाना है उसका, और एंड में जाके आप टोटल आप अपना लगा दें और फिर देख लें कि हाँ एंड में जाके पूरे क्वेश्चन खत्म होने के बाद LHS के बराबर RHS हो रहा है कि नहीं। अभी मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको साइड बाय साइड ये दिखता रहे कि हाँ हर ट्रांजैक्शन के बाद देखो हमारा LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, बराबर हो रहा है। ठीक, चलो अब क्या हुआ, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, बैंक से ये बैंक में 100 रुपए का इंटरेस्ट आया, ठीक है, 100 रुपए का इंटरेस्ट आया बैंक, तो प्लस 100 मेरा बैंक में हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट क्या है बच्चों, रिसीव्ड इंटरेस्ट, तो मतलब ये मेरी क्या हो गई, इनकम हो गई। और इनकम बच्चों कहाँ पे ऐड करते हैं, आपको पता ही है जवाब, कैपिटल में, तो मैंने कैपिटल में ऐड कर दिया, ठीक है। चलो अब मैं बार बार न्यू इक्वेशन का आपको वो नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ आपको LHS इक्वल टू RHS प्रूफ नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आपको अभी इक्वेशन का टोटल बता दूंगी। चलो हम एंड में देखेंगे वो। हमारा कैश कितना है बच्चों, 23,300 है। हमारा बैंक कितना हो गया, 24,400 हो गया। स्टॉक कितना हो गया, 5,000 हो गया। फर्नीचर कितना हो गया, 500 हो गया, ठीक है। कैपिटल कितना हो गया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पूरा हो गया। कैपिटल कितना हो गया बच्चों, 49,200 हो गया। और क्रेडिटर्स कितने हो गए, 4,000 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लो। अभी इसको बार बार टोटल करके देखने की जरूरत नहीं, वो आप एंड में देख लेना, आपकी इक्वेशन बराबर आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 500, 500 रुपए के गुड्स बेचे, कितने में बेचे, 700 रुपए में, तो यहीं आपको दिख जाना चाहिए क्या, 200 रुपए, 200 रुपए का मेरा प्रॉफिट है भाई, ठीक है। चलो और किस पे बेचे बच्चों, क्रेडिट पे बेचे, मतलब कैश नहीं मिला हमें, अब हमारे डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे क्योंकि हमने उधारी में बेचे, उधारी में बेचे तो डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे। चलो तो कितने के गुड्स बेचे बच्चों, 500 रुपए के गुड्स, तो स्टॉक में से भाई पहले सबसे पहली फुर्सत में -500 कर लेते हैं, ठीक है। 700 रुपए का क्या, 700 रुपए का कैश नहीं मिला, लेकिन 700 रुपए से मेरे क्या आउटस्टैंडिंग हो गए बच्चों, मेरे डेटर्स आउटस्टैंडिंग हो गए, तो हमने डेटर्स का एक हेड बनाया असेट्स के अंडर और 700 रुपये प्लस कर दिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट बच्चों, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ तो बच्चों प्रॉफिट कहाँ ऐड होगा, प्रॉफिट हम कैपिटल में ऐड करते हैं, तो हम 200 रुपये का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर देंगे, ठीक। चलो अब इक्वेशन निकाल लेते हैं फटाक से। क्या है, कैश कितना है अभी भी 23,300, ठीक है। बैंक कितना है बच्चों 24,400। स्टॉक कितना बच गया बच्चों, 5,000 में से 500 गए, 4,500 ही बचा। फर्नीचर कितना है, 500 का है। डेटर्स कितने आ गए और प्लस 700 हो गए। कैपिटल कितना हो गया बच्चों, 49,200 प्लस 200 कितना हो गया, 49,400। और हमारा क्रेडिटर्स हो गए 4,000 रुपये, ठीक है। चलो अब देखें ज़रा, पेड टू क्रेडिटर्स 400 रुपये, बोल रहे हैं कि भाई जो क्रेडिटर्स थे हमारे, हमने अभी 400 रुपये के क्रेडिटर्स को पैसा चुका दिया, मतलब अपनी उधारी 400 रुपये की चुका दी, मतलब क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है जेब में से, कैश में पेमेंट कर रहे हैं आप, अगर कुछ नहीं दिया है तो -400 आपने कैश में पे कर दिया, ठीक है भैया। और क्रेडिटर्स आपके कितने से कम हो गए बच्चों, -400 से, ठीक है। समझ में आ रहा है, इतना सिंपल है ये, सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाते जाना है और उसका कैलकुलेशन करते जाना है। अब देखो कैश कितना बचा, 23,300 में से 400 गए बच्चों, कितने बचे, 22,000
900, ठीक है। बैंक हमारा अभी भी 24,400 ही है। स्टॉक हमारा 4,500 है। फर्नीचर हमारा 500 है और डेटर्स हमारा 700 है, ठीक है भाई। कैपिटल कितना है? 49,400 है। और अब क्रेडिटर्स कितने हो जाएंगे बच्चों? 4,000 में से 400 गए, कितने बचे? 3,600, ठीक है। लास्ट ट्रांजैक्शन है इस क्वेश्चन का, वो क्या है बच्चों? पेड पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस मतलब छुटुर पुटुर, छोटे मोटे खर्चे, ठीक है। ऐसी कोई छोटा मोटा खर्चा हमारा कितने का हो गया? 200 रुपये का हो गया। अब बच्चों 200 रुपये का छोटा मोटा खर्चा हुआ तो मतलब पैसा गया, आपने कैश में पे करा होगा वो खर्चा, कैश आपकी जेब से गया तो -200। अब क्योंकि बच्चों ये एक्सपेंसेस है तो तुरंत आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि एक इफेक्ट आएगा कैश में से माइनस होगा, और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा बच्चों? कैपिटल में, क्योंकि हम खर्चों को कैपिटल से माइनस करते हैं और इनकम को कैपिटल में ऐड करते हैं, ठीक। चलो अब देखो ज़रा टोटल क्या आ रहा है आपका। न्यू इक्वेशन आपकी आ गई, ये हो जाएगा 22,700 प्लस बैंक कितना हो गया? 24,400 ही है। फिर आपका स्टॉक है 4,500, फर्नीचर है 500, डेटर्स है आपके 700, ठीक है। फिर ये आपका कितना हो जाएगा? कैपिटल 49,200 और ये आपका हो जाएगा क्रेडिटर्स 3,600। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन है टोटल आपका। चलिए अब ज़रा राइट हैंड साइड का पहले टोटल लगाते थे, कम फिगर्स है। 49,200 प्लस 3,600 कितने हुए बच्चों? ये 52,800, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड देख लो, 22,700 प्लस 24,400 प्लस 4,500 प्लस 500 प्लस 700, 52,800, ठीक है। तो आपने अब देख लिया कि आपका असेट्स के बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी, आपका लेफ्ट हैंड साइड भी आ रहा है 52,800 और राइट हैंड साइड भी आ रहा है बच्चों कितना? 52,800। यहाँ पे आपका प्रूफ हो जाता है, हेंस प्रूव्ड कि आपका लेफ्ट हैंड साइड के बराबर राइट हैंड साइड है, आपका असेट्स के बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ है, ठीक है। यही था हमारा। इसलिए बच्चों आपको जो बड़े क्वेश्चंस आएंगे ना अकाउंटिंग इक्वेशन के, उसको देख के घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपको अब समझ में आ गया कि बस इतने सिंपल ट्रांजैक्शंस होते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ उसका इफेक्ट देना है और कैलकुलेट करते जाना है बस, ठीक है। ये आपका था इलस्ट्रेशन नंबर 4। चलिए तो ये थे हमारे दो इलस्ट्रेशन नंबर 3 और इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये थे हमारे फुल फ्लेज क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें आपने 8-8, 10-10 ट्रांजैक्शंस को कैसे इफेक्ट देना है वो आपने अच्छे से समझ लिया, ठीक। तो अब बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब हमको सारे बड़े क्वेश्चंस अगर आते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के तो हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो चलिए आज के लिए अभी इतना ही, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।